जादुई तरबूज। राजू अपनी दादी सुशीला के साथ रहता था। सुशीला के बेटा और बहू 1 साल पहले ही गुजर गए थे, इसलिए राजू अपनी दादी की टमाटर बेचने में मदद करता था। पर ज़्यादा लोग राजू से टमाटर खरीदते ही नहीं थे, इसलिए राजू बहुत उदास हो जाता था। काकी, आप टमाटर खरीदना चाहोगी? बहुत ही रसीले टमाटर हैं। हम तो बिल्कुल लाल टमाटर ही खाते हैं, पर तुम्हारे टमाटर तो इतने लाल है ही नहीं, इसलिए मुझे टमाटर नहीं चाहिए। निराश होकर राजू अपने घर को लौटता है। अरे राजू, तू आ गया? बैठ बेटा बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मा, अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। तेरा वो भी खाने का मन नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चल बता, आज तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? क्या ही होना था अम्मा, हमेशा की तरह कम टमाटर बिके हैं। पता नहीं, लोग हमेशा चौधरी काका की ही सब्जियां पसंद करते हैं। वो तो सब्जियों में कितनी मिलावट करते हैं और हम तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से ही सब्जियां उगाते हैं। बस इतनी सी बात? तो क्या हो गया अगर कम टमाटर बिके, अगले दिन और टमाटर बिक जाएंगे। तू निराश क्यों होता है? देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ अम्मा, आपके लिए मैं और मेहनत करूँगा, जगह जगह जाकर सब्जी बेचूंगा, लेकिन पैसे तो ज़रूर कमाऊंगा। थोड़ी देर बाद राजू घर से बाहर निकलता है तो देखता है बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हुए हैं और वो वहीं खड़ा होकर उनकी बात सुनता है। सुनो सुनो सुनो, गांव में एक तरबूज की प्रतियोगिता रखी जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी को एक तरबूज उगाना है। जिसका तरबूज सबसे बड़ा और स्वादिष्ट होगा, वही प्रतियोगी विजेता होगा। इनाम में प्रतियोगी को 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। तो जिसको भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना हो, वो अपना नाम लिखवा दे। अरे वाह, अम्मा तो बिल्कुल सही कहती थी। भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया है पैसे कमाने का। अब तो मैं भी तरबूज उगाऊंगा और ज़रूर इनाम भी जीतूंगा। काका, मुझे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, आप मेरा नाम लिख लीजिए। राजू की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप सब भला किस बात पे हंस रहे हैं? अब भला तुमने ऐसी बात ही रखी है तो हंसी तो आएगी ही। तरबूज उगाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। जाओ जाओ, ये बच्चों की प्रतियोगिता नहीं है, बड़ों की है। सही कहते हो भाया, अब क्या प्रतियोगिता में बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा? ये तो आपकी सोच है काका, प्रतियोगिता में तो किसी ने कहा ही नहीं कि बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते। ये तो अंत में ही देखा जाएगा कि कौन जीतेगा। काका, आप मेरा नाम लिख लीजिए। ठीक है बेटा। राजू तरबूज के बीज खरीदने के लिए निकलता है, तभी उसकी नज़र एक बेहोश औरत पर पड़ती है। राजू उस औरत को जगाने की कोशिश करता है। दादी जी, अब आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। दरअसल बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए शायद बेहोश हो गई थी। बस इतनी सी बात? ये लीजिए, मेरे पास ये टमाटर है, आप इसे खा लीजिए। बूढ़ी औरत बड़े ही चाव से उस टमाटर को खाती है। बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसमें धन्यवाद कैसा दादी जी, ये तो मेरा फर्ज था। पता है, ये टमाटर मैंने उगाए हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मुझे ये टमाटर बहुत पसंद आया। वैसे तुम किस तरफ जा रहे हो? हमारे गांव में एक तरबूज की प्रतियोगिता रखी गई है, इसलिए तरबूज के बीज खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तुमने मेरी मदद करी, फिर तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मेरे पास कुछ तरबूज के बीज हैं, अगर तुम इनका इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम उस प्रतियोगिता को ज़रूर जीतोगे। क्या तुम्हें वो बीज चाहिए? राजू उस बूढ़ी औरत की बात मान लेता है और उनसे तरबूज के बीज लेकर अपने घर में उगाता है। अगले दिन जब राजू पौधे को पानी देने आता है तो वो देखता है कि उसके पौधों में पत्तियां भी आ चुकी थी। कल ही तो मैंने बीज बोया था और आज पत्तियां भी आ गई। लगता है दादी जी ने बहुत ही अच्छे बीज दिए हैं, तभी तो मेरा पौधा इतनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। ऐसे ही अगले दिन राजू फिर से उस पौधे को पानी देने के लिए आता है और देखता है कि उसके पौधे में फूल आ गए थे। अपने पौधे को देखकर राजू बहुत खुश होता है।
अम्मा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पता है आज हमारे साथ क्या हुआ है? हाँ, बता क्या हुआ है राजू। अम्मा, जो मैंने तरबूज का बीज बोया था ना, उसमें फूल आ गए हैं। ये कैसे हो सकता है? तू झूठ बोल रहा है ना मुझसे। अभी कुछ दिन पहले ही तो तूने तरबूज का बीज बोया था, अभी कैसे फूल आ सकते हैं? आप खुद मेरे साथ चलकर देख लो। तू तो बिल्कुल सही कह रहा था राजू। इतना बड़ा पौधा हो गया है। तूने ये बीज कहाँ से खरीदे? रास्ते में मुझे एक दादी जी मिली थी, उन्होंने ही मुझे ये बीज दिए थे। अम्मा, मुझे तो लगता है उन्होंने मुझे कोई जादुई तरबूज के बीज दे दिए। तू और तेरा जादू, कारण कोई भी हो, पर अब तो मुझे भी लगता है कि इस तरबूज की प्रतियोगिता में तू ही जीतेगा। कुछ दिनों बाद उस तरबूज के पौधे में एक छोटा सा तरबूज आ जाता है, जिसको देखकर राजू बहुत खुश होता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। और राजू के पास सबसे बड़ा तरबूज हो जाता है। अम्मा, देखा, इतना बड़ा तरबूज! आज तक तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा तरबूज देखा ही नहीं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। मैंने भी इतना बड़ा तरबूज कभी नहीं देखा। कल तो मेरा राजू ही जीतेगा। गांव में चौधरी का बहुत नाम था और वो तरबूज की प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा था। मुझसे बेहतर तरबूज तो और कोई उगा ही नहीं सकता। देखना, कल तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन फिर भी एक बार मुझे दूसरों के तरबूज देख लेने चाहिए। चौधरी राजू के घर पहुंचता है और उसका इतना बड़ा तरबूज देखकर हैरान रह जाता है। इस पिद्दी से बच्चे ने इतना बड़ा तरबूज कैसे उगा लिया? नहीं, मैं इसको नहीं जीतने दे सकता। जीतूंगा तो मैं ही। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अंधेरा होने पर चौधरी राजू के घर पहुंचता है और उसके तरबूज के पास चींटियां छोड़ देता है। जादुई तरबूज होने के कारण वो तरबूज चींटियों को वहीं रोक लेता है और चींटियां वापस चली जाती हैं। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और प्रतियोगी अपने तरबूज लेकर आते हैं। अरे, ये राजू यहाँ क्या कर रहा है? कल तो मैं इसके तरबूज के पास इतनी सारी चींटियाँ छोड़ के आया था, पर इसका तरबूज तो बिल्कुल सही सलामत है। लगता है आज तो यही जीत जाएगा। मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। सभी को राजू का तरबूज बहुत पसंद आता है और अंत में राजू ही विजेता कहलाता है। उस दिन के बाद सभी गांव वाले राजू से ही सब्जी खरीदा करते।